हेलो स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, वेलकम बैक माय चैनल सेल्फ स्टडीज। मैं रेखा, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम पढ़ने जा रहे हैं देहात और शहर के क्वेश्चन आंसर। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। पाठ का परिचय है। इस पाठ में पत्र के माध्यम से शहर और देहात की वर्तमान स्थिति का वर्णन किया गया है। एक और जहां देहातों में धीमे विकास के साथ बेरोजगारी, गुटबाजी, झगड़े, अशांति और सुविधाओं का अभाव है, तो वहीं दूसरी ओर शहरों में चमक धमक तो है, पर साथ ही भीड़, प्रदूषण, गंदगी जैसी अनेक समस्या हैं। तो स्टूडेंट्स, ये है शब्दार्थ यानी मीनिंग। तो यहाँ पे देखिए, साझा करना, बांटना, खुशहाली, संपन्नता, रौनक, चमक दमक, अल्प शिक्षित, कम पढ़ा लिखा, व्यथित, दुखी, विख्यात, बहुत प्रसिद्ध, आबादी, जनसंख्या, परिसर, आसपास की भूमि, चिल्लपो, शोर, सहजता, सादगी, दुर्लभ, जो कठिनाई से मिले, मार्गदर्शन, मार्ग दिखाना। यहाँ पे है पद का अर्थ यानी मुहावरा। वो आया था ना, मैंने बताया था ना, एक दोहा है, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो घड़ा, ऋतु आए फल होए। हे मन, धीरज रख, हर काम धीरे धीरे होता है। माली भले ही पौधे में कितना ही पानी डाले, वृक्ष पर फल तो तभी लगेंगे जब उसका मौसम आएगा। उसके आगे स्टूडेंट्स है ये मुहावरे। दुखड़ा रोना, दुख सुनाना, दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति, तेज गति से विकास, चार चांद लगाना, शोभा बढ़ाना। इसके आगे है स्टूडेंट्स ये कहावत, चिराग तले अंधेरा, योग्य व्यक्ति के आसपास ही अयोग्यता। इसके बाद में है टिप्पणी, डिजिटल क्रांति। डिजिटल क्रांति एक ऐसी क्रांति है जिसमें हमारे दैनिक जीवन में जुड़ी बहुत सी चीजें ऑनलाइन हो गई है, जैसे बिजली या फोन का बिल जमा कराना हो, ट्रेन या बस की आदि की बुकिंग हम घर बैठे कर सकते हैं। हम ऑनलाइन कोई भी चीज मंगवा सकते हैं। फेसबुक, ट्विटर आदि के द्वारा आज हम सभी पूरे विश्व से जुड़े हैं। संकलित मूल्यांकन, प्रश्न एवं उत्तर, उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। एक यहाँ पे ना प्रकृति, तलाश, विख्यात, खुशहाली। अब हमको ये सब दिए गए हैं, तो हमको इन चारों में से करना है, खाली स्थान रखना है, यानी कोई एक जहाँ पे इसका एक शब्द होगा उसको हम यहाँ पे लिखना है। एक जमाना था जब गाँव में क्या थी? खुशहाली थी। रोजगार की तलाश में लोग कहाँ जा रहे थे? शहर जा रहे थे। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। हम बोलते हैं ना कि परिवर्तन ही संसार का नियम है, तो यहाँ पे है परिवर्तन प्रकृति का नियम है। कितने विख्यात खिलाड़ी गांव से ही आगे आए हैं। यह है पहली इकाई का प्रश्न 2, कथन के सामने सही और गलत कथन के सामने गलत का चिन्ह लगाओ। खेल तो ग्रामीण जीवन की आत्मा है। सही। गांव में बीमारियां हैं पर पर्याप्त मात्रा में सुसज्ज और अच्छे अस्पताल हैं। गलत। शहर की दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति हो रही है। सही। शहर इमारतों के जंगल में बदल गए हैं। सही। शहर में प्रदूषण मुक्त वातावरण मिलता है। गलत। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखो। कौन सी परियोजना गांव में घर घर तक पहुंच गई है? उत्तर, स्वच्छ ग्राम स्वस्थ ग्राम परियोजना गांव में घर घर तक पहुंच गई है। ग्रामजन में भी क्या जानने लगे हैं? उत्तर, ग्रामजन भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, खेती के नवीन औजारों और आधुनिक खेती की पद्धतियों को थोड़ा थोड़ा जानने लगे हैं। गांव के लोग किसके प्रति जागरूक हो रहे हैं? उत्तर, गांव के लोग घर घर में शौचालय जैसी सुविधा के प्रति जागरूक हो रहे हैं। शहर और देहात की समस्या का मूल कारण क्या है? शहर और देहात की समस्या का मूल कारण दिनों दिन बढ़ती आबादी, अशिक्षा और गरीबी है। देहात के विकास के लिए तहसील और क्षेत्र के लोगों को क्या करना चाहिए? उत्तर, देहात के सर्वांगीण विकास के लिए तहसील और क्षेत्र के लोगों को अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेना चाहिए। प्रश्न 4, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 2-3 वाक्यों में लिखो। गांव में अभी भी कौन सी समस्याएं हैं? उत्तर, गांव में पीने का पानी लाने के लिए दूर दूर जाना पड़ता है।
वहाँ स्कूली शिक्षा के बाद आगे पढ़ने के लिए कॉलेज नहीं है, स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं हैं, यातायात के साधनों की कमी है, पक्की सड़कें नहीं हैं, विकसित तकनीक नहीं है। शहरी चमक धमक से आकर्षित होकर रोज गांव के लिए लोग शहर में जा रहे हैं, जिसके कारण खेती के लिए मजदूर नहीं मिलते। शहर ने देहात को भाग्यशाली क्यों कहा? देहात आज भी शहर से अधिक भाग्यशाली है क्योंकि वहाँ आज भी प्रदूषण रहित वातावरण है, खुला खुला परिसर है, न धुआं है न वाहनों की चिल्लपों, हरे भरे पेड़ हैं, रात में तारों भरा आसमान है तो सवेरे उगते सूरज की लालिमा को देखने को मौका मिलता है। यहाँ पे कैसा लिखा है कि सवेरे उगते सूरज की लालिमा देखने को मिलती है। पाठ में शहर देहात को क्या परामर्श दे रहा है? उत्तर, शहर देहात को परामर्श दे रहा है कि अपने गांव के लोगों को गांव का महत्व समझाओ, उन्हें बुराइयों से दूर रखकर विभिन्न व्यावसायिक कौशलों, कंप्यूटर संबंधित जानकारी विकसित करने पर ध्यान दो। सहकारिता पर आधारित छोटे छोटे उद्योग, कृषि आधारित लघु उद्योग, फलोत्पादन, औषधीय वनस्पतियों की खेती, पशुपालन आदि शुरू किए जा सकते हैं। अपने सर्वांगीण विकास के लिए तहसील और क्षेत्र के लोगों को अपने जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेना चाहिए। कारण बताओ, गांव में काम करने के लिए मजदूर नहीं मिल रहे हैं। उत्तर, गांव के लोग रोजगार की तलाश में शहर जा रहे हैं, शहर परेशान हो उठा। उत्तर, गांव के बहुत से परिवार रोजगार की तलाश में शहर में आ जाते हैं, जिससे यहाँ की भीड़ बढ़ती जाती है, प्रदूषण बढ़ रहा है। गांव बहुत उदास है। उत्तर, गांव बहुत उदास हो जाता है क्योंकि गांव असुविधा, बेरोजगारी, आपसी झगड़े, गुटबाजी, अशांति जैसी समस्याओं से घिरते जा रहे हैं। गांव में अब पहले जैसी हरियाली, खुशहाली और रौनक नहीं रही। मुक्तोत्तरी प्रश्न, स्वयं अध्ययन। यदि सार्वजनिक यातायात के साधन नहीं होते तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता? लिखो। जैसे गांव नहीं होता, शहर नहीं होता, महानगर नहीं होता और देश, इसके बारे में हम सबको लिखना है। तो स्टूडेंट्स चलिए शुरू करते हैं। गांव के लोगों के पास यातायात के साधनों की कमी है। गांव से बाहर कहीं भी जाने के लिए उन्हें यातायात के सार्वजनिक साधनों पर ही निर्भर रहना पड़ता है। यदि वह साधन न होते तो किसानों को न तो समय पर अपने खेतों के लिए बीज, खाद आदि मिल पाता, न ही वे अपने फसल निकट के शहरों में पहुंचा पाते। गांव के लड़के लड़कियां स्कूली शिक्षा के बाद आगे न पढ़ पाते। शहरों में यदि यातायात के साधन नहीं होते तो क्या होता? शहरों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए लोग यातायात के सार्वजनिक स्थानों का ही प्रयोग करते हैं। यदि वे साधन नहीं होते, शहर के निवासियों को अनेक परेशानियों का सामना करना पड़ता है। महानगर में अगर यातायात के साधन नहीं होते तो क्या फर्क पड़ता? महानगरों में दूरियां बहुत अधिक होती है। स्कूल, कॉलेज, दफ्तर आदि पहुंचाने के लिए सार्वजनिक साधनों पर ही लोगों को निर्भर रहना पड़ता है। यदि सार्वजनिक यातायात के साधन नहीं होते तो महानगरों में लोगों को अत्यंत परेशानी का सामना करना पड़ता। यदि देश में ही सार्वजनिक ये नहीं होता तो यातायात, आज प्रतिदिन करोड़ों आदमी अपने विभिन्न कामों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं। यदि सार्वजनिक यातायात के साधन नहीं होते तो भारत जैसे विशाल देश में लोगों का कहीं भी आना जाना असंभव सा हो जाता। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन आंसर। तो आगे बढ़ते हैं, व्याकरण और भाषा ज्ञान। स्टूडेंट्स यहाँ पे लिखना है, नीचे दी गई संज्ञाओं को उचित वर्ग में लिखो। यहाँ पे आपको उचित वो संज्ञा ढूंढनी है। जैसे देहात में क्या क्या है? हरियाली, बेरोजगारी, असुविधा, अशांति, गुटबाजी, तैरना, दौड़ना। और शहर में क्या है? शॉपिंग मॉल, भीड़, पक्की सड़कें, धुआं, चमक धमक, प्रदूषण और महाविद्यालय। पाठ में से उचित विरुद्धार्थी शब्द ढूंढकर लिखो। सुख, दुख, दीर्घ, लघु, प्राचीन, नवीन, सुलभ, दुर्लभ, कच्ची, पक्की, अनुचित, उचित, ग्रामीण, शहरी, कठिनता, सरलता, अशिक्षा, शिक्षा। लिंग किसे कहते हैं? पुरुष या स्त्री जाति का बोध कराने वाले शब्द को लिंग कहते हैं। हिंदी भाषा में लिंग दो प्रकार के होते हैं। पुल्लिंग, जो संज्ञा शब्द पुरुष जाति का बोध कराता है उसे पुल्लिंग कहते हैं, जैसे घोड़ा, मोर, पुत्र आदि। स्त्रीलिंग,
जो संज्ञा शब्द स्त्री जाति का बोध कराता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे घोड़ी, मोरनी, पुत्री आदि। कुछ महत्वपूर्ण शब्दों के लिए लिंग। पुल्लिंग शब्द गमला, गुड़, व्यक्ति, पौधा, असर, लालच, कागज, दूध, आम, बाजार, घी, तेल, पानी, चावल, सपना, सेब, बादल, गिलास, अमरूद, दरवाजा आदि। स्त्रीलिंग शब्द आवाज, कुर्सी, चीनी, पुस्तक, घास, अग्नि, पोशाक, थाली, सब्जी, संतान, भैंस, पुस्तक, मेज, किरण, गुड़िया, बाल्टी, मौत, वर्षा, जामुन, बहू आदि। भाषा की ओर। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य में प्रयोग करो। यहाँ पे क्या करना है, चाची दिया गया है तो आपको इसका लिंग परिवर्तन करता है, चाची का चाचा, और फिर वाक्य बनाकर आपको लिखना है। तो मैं आपको बताती हूँ, चाची का आएगा चाचा, मेरे चाचा जी सदैव मेरा मार्गदर्शन करते हैं। अध्यापिका, अध्यापिका का आएगा अध्यापक, हमारे हिंदी के अध्यापक बहुत ही हंसमुख हैं। अभिनेता, अभिनेता का आएगा अभिनेत्री, माधुरी दीक्षित अपने समय की सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री थी। ऊंट, ऊंटनी, मेरी ऊंटनी दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम रही। गुड़िया, गुड्डा, वारिजा ने मेले में से एक गुड्डा खरीदा। ससुर, सास, हिमानी की सास उसे बहुत प्यार करती है। हंस, हंसिनी, हंस, हंस मानसरोवर में रहते हैं। बालक, बालिका, बालिका रोते रोते हंसने लगी। यह है मौखिक कसौटी यानी ओरल। कौन सी क्रांति का असर गांव में दिखाई पड़ने लगा है? गांव में लोगों के लिए काम धंधा क्यों नहीं है? गांव से शहर में आने वाले लोग क्यों पछताते हैं? इन सब का आपको उत्तर याद करना और टीचर को सुनाना है। आकारिक मूल्य में क्या है? वाचन जगत से हम गांव संबंधी सरकारी योजनाओं की जानकारी पढ़ो और मुख्य बातें सुनाओ। विचार मंथन में है कि गांव का विकास देश का विकास, इस विषय पर आप संवाद सुनो और सुनाओ। समूह चर्चा में क्या है? जैसे यहाँ पे बोलियां दी गई है, आपको उस जगह का नाम बताना है। जैसे ब्रज क्षेत्र में कौन सी बोली बोली जाती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है ब्रज क्षेत्र में ब्रज बोली, राजस्थान में मारवाड़ी, गढ़वाल में गढ़वाली, बुंदेलखंड में बुंदेली, कानपुर में कन्नौजी, हिमाचल प्रदेश में हिमाचली, बिहार भोजपुरी, हैदराबाद दक्षिणी, दिल्ली मेरठ खड़ी बोली, अवध अवधी, छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ी। ये है कुछ राज्य और उनकी बोलियां। अब यहाँ पे है खोजबीन, डाकघर से प्राप्त सेवाएं बताओ और उन संकेत बताओ और सतलों में से अन्य सेवाएं ढूंढकर उनकी सूची बनाओ। तो सेवाओं के नाम और कब ली जाती है? सेवाओं के नाम है पत्राचार यानी पत्र भेजना, पार्सल कुछ सामान भेजने के लिए, मनी ऑर्डर पैसा भेजने के लिए, बचत योजना भविष्य के लिए पैसा बचाने के लिए, रजिस्ट्री पत्र या सामान पहुंचाने की निश्चितता के लिए, टेलीग्राम सूचना जल्दी भेजने के लिए, जीवन बीमा भविष्य के लिए, विकास पत्र भविष्य के लिए पैसा बचाने के लिए, स्पीड पोस्ट पत्र जल्दी भेजने के लिए। अध्ययन कौशल, सुने हुए शब्दों के वर्ण कर्मानुसार तालिका बनाकर संभाषण एवं लेखन में प्रयोग करो। सदैव ध्यान में रखो, गांव की समृद्धि में ही शहर की खुशहाली समाहित है।